कहते हैं मुश्किल हालात से हार मानने वाले नहीं बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। मुंबई में कमलेश और सीताराम कामटेकर ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। ग्राफिक कंपनी में काम करने वाले कमलेश की कॉस्ट कटिंग की वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। महीनों तक नई नौकरी की तलाश की लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिर कमलेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने का निर्णय किया। ये कदम आसान नहीं था लेकिन कमलेश का मानना है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कमलेश अपने इस फैसले को नौकरी के लिए भटक रहे युवाओं के लिए एक प्रेरणा मानते हैं। उनका कहना है कि अगर मेहनत और आत्मसम्मान के साथ काम किया जाए तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। कमलेश की ये कहानी हम सभी को सिखाती है कि हर चुनौती में एक नया अवसर छुपा होता है। इसको मैं एक मोटिवेशन कोई की तरफ से ही मतलब देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को मोटिवेट करना था कि एक नौकरी ना मिलने की वजह से आप सिर्फ जो हताश होकर बैठे हो, तो नौकरी सब कुछ नहीं है। ये मुझे लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि हम लोग नौकरी के बाद हम लोग खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बस यही बात मुझे लोगों तक पहुंचानी थी, जो आज आए दिन लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहते कि मेरे पास जॉब नहीं है, 2 साल हुआ, 1 साल हुआ। सो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी वो बता रहे थे कि मतलब जॉब की वजह से मेरे फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है। तो बस रोते ना बैठे, नौकरी ना होने की वजह से खाली बैठने से अच्छा आप कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस आप करके सको। आपको एक्सपीरियंस था क्या? आपका जॉब रोल था और अब आप ऑटो लिए हैं, जी जर्नी रही आपकी? मुझे टोटल 14 साल का एक्सपीरियंस था और इन 14 सालों में मैंने 2 कंपनियों में काम किया था। एक 6 साल वेस्टर्न आउटडोर इंटरएक्टिव, ये तो मेरा फर्स्ट जॉब था, एंड 5.8 ईयर्स मैंने विसाउ डिजिटल सर्विसेज मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें काम किया था। और ये मेरी लास्ट कंपनी थी, प्रीवियस कंपनी थी। मतलब कैसे आपको जॉब से मतलब हटाया गया? जैसे आपने लिखा था पोस्ट पूरा बताएंगे विस्तार में। एक्चुअली लास्ट मे मंथ में मुझे प्रमोशन मिला था एज असिस्टेंट क्रिएटिव मैनेजर करके। सो आई वॉज हैप्पी कि मतलब चलो 14 साल का कुछ तो मतलब हमें अच्छा फल मिला है, प्रमोशन हुआ है, सब अच्छा चल रहा था। बस ये खुशी सिर्फ 2 ही महीने तक चली। 2024 में जुलाई एंडिंग में हमें एचआर ने बुलाया कि सडनली कि ऑफिस में टीम को लेके मतलब बजट को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है। सो इसलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कॉस्ट कटिंग करेंगे, एंड उसके अंदर आपका नंबर आ गया। तो मैनेजमेंट ने आपको रिलीज करने के लिए मतलब कह दिया ताकि आप न्यू अपॉर्चुनिटी, आप न्यू जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये सडनली मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मतलब इतना अप्रिशिएशन ऑफिस के अंदर मिलने के बाद भी, इतना अच्छा मतलब प्रोजेक्ट्स देने के बाद भी, मगर सडनली ऐसा कुछ आता है तो फिर थोड़ा सा मतलब बुरा ही लगता है। तो वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो फिर भी मैंने वो सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि हर एक की मजबूरियां होती है। तो वैसे मेरी कंपनियों की भी कुछ मजबूरियां होती रहेंगी, तो मैंने वो एज ए पॉजिटिव वे में ले लिया, क्योंकि लास्ट कंपनी में भी मुझे ऐसे ही फेस करना पड़ा था। तो ठीक है, ओके करके मतलब ओके बोला एचआर को, एंड फिर सेकेंड मिनट में मैं डेस्कटॉप पे आ गया और फिर नया जॉब सर्च करने लगा। बट जुलाई से लेके अभी टिल दिसंबर तक मुझे बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किए थे, बट एक भी सिंगल मुझे रिवर्ट बैक नहीं आया। तो थोड़ा सा निराश हुआ कि 14 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इंडस्ट्री मतलब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण देके मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। तो थोड़ा सा बुरा लगा कि कई महीने 14 साल मेरे लाइफ के वेस्ट तो नहीं किए। तो आपने ऑटो कब लिया और कैसे आपने पूरी जर्नी स्टार्ट करी ऑटो खरीदने के बाद? कौन आपको सपोर्ट किया इसके अंदर? वाइफ का कितना सपोर्ट रहा, माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? पहली बात तो मैंने मेरे माँ पिता को मतलब माँ पापा को मैंने बताया नहीं था कि मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ करके। हाँ, उनको पता था कि मेरा जॉब चला गया तो मैं न्यू जॉब सर्च कर रहा हूँ। बट जैसे ही मेरी जॉब चली गई, पहले मेरे दिमाग में मेरा बिजनेस का ही ख्याल आया। तो वो पहले मैंने मेरे वाइफ के साथ शेयर किया था कि अभी ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में, तो मैं करने का सोच रहा हूँ करके। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसने थोड़ा सा मुझे मना किया, बट उसके बाद उसने मुझे सपोर्ट किया, वाइफ ने, कि ठीक है जो आपको अच्छा लगे, जो भी करेंगे आप वो तो सोच समझ के ही करेंगे। तो ठीक है, मैं आपके मतलब सपोर्ट में हूँ। बाकी माँ पापा को मतलब क्या बताने वो हम लोग अच्छे से बाद में उनको समझा देंगे।